हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका प्यारा सा फिजिक्स टीचर रोहित सर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अपना नया टॉपिक और बहुत मज़ा आने वाला है बच्चों इस टॉपिक में। इस टॉपिक का नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चे? मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी को स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं इसमें बच्चों, जैसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, मैक्सिमम हाइट होता है, वेलोसिटी होता है। इसमें ऐसे सवाल आप लोगों को बच्चों नीट और जेईई के पेपर में आपको मिलेंगे, ताकि आप इसको देख करके पता नहीं लगा सकते हैं कि आप कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे। तो मैं आपको गारंटी देता हूं, वादा करता हूं कि एक सवाल आप लोगों से इस टॉपिक के सॉल्व होंगे, वो भी इजीएस्ट वे में। चलिए बच्चों, हम लोग इसके कुछ कोर कंसेप्ट को समझते हैं। तो देखो बाबू, मोशन अंडर ग्रेविटी ये कह रहा है कि जो मोशन होगा ना वो अंडर ग्रेविटी के ही अंदर होगा। मतलब देखो, ये अगर मान लेते हैं कोई हमारा बिल्डिंग होता है ना बच्चों, इसका हाइट मान लेते हैं h हाइट है ना। अगर हम इस बॉल को अगर इस बिल्डिंग से क्या करते हैं, थ्रो फेंकते हैं, तो ये बॉल ऐसे आकर के गिरेगा इसके नीचे, या फिर इसको हम ऐसे करके थ्रो करते हैं या ऊपर थ्रो करते हैं तो ये नीचे गिरेगा। चलिए, तीन कंडीशन है, इसको u1 स्पीड से, इसको u2 स्पीड से, इसको u3 स्पीड से। तो आपको हमने बताया था कि ये तीनों का तीनों बॉल का जो वेलोसिटी है, ये नीचे आने पे सबका स्पीड सेम होता है बच्चों। क्या सेम होता है? तीनों का स्पीड सेम होगा, ना कि वेलोसिटी। दिमाग में याद रख लीजिए कि ये तीनों बॉल को अगर हम u1, u2 और u3 स्पीड से फेंके हैं तो नीचे आने के पे इसका स्पीड सेम होगा, ना कि वेलोसिटी। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख दीजिए कि स्पीड सेम होगा, स्पीड सेम होगा, वेलोसिटी नहीं। स्पीड सेम होगा, वेलोसिटी नहीं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कि नीचे आने पे ये बॉल का अलग अलग स्पीड से हम लोगों ने एक बार फेंका, एक बार ऐसे फेंका, एक बार ऐसे फेंका, अलग अलग स्पीड से फेंका, तो नीचे आने पे सबका स्पीड सेम हो जाता है, लेकिन वेलोसिटी नहीं। ये पूछता है सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग इसमें कंसेप्ट को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके कंसेप्ट को समझते हैं। आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग अपवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड को निगेटिव लेते हैं। अगर कोई बॉल ऊपर जा रहा है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर ये नीचे आ रहा है, हम लोग निगेटिव लेते हैं। ये सब साइन कन्वेंशन हमने क्लास में करवा रखा है, आप लोग लेक्चर को जाके देख सकते हैं। इससे पहले वाला लेक्चर नंबर 8, उसमें हम लोगों ने कवर कर रखा है। चलो, तो बाबू देखो सबसे पहले देखो क्या लेते हैं हम, इस ग्राउंड ले लेते हैं। ये हमारे पास ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे कोई बॉल है, इसको ऊपर फेंके हैं, ये बॉल नीचे आ गया है। जी सर, सही है। सर, ये बॉल और ऊपर क्यों नहीं गया? बाबू, इस बॉल का ऊपर जाने के बाद वेलोसिटी 0 हो गया। इनिशियल से u से फेंके थे ना, u स्पीड से हम लोग फेंके थे, वापस आ गया, फेंके हैं, वापस आ गया। इसका मतलब सर, इसका ना रेंज यहीं तक है। इसका मतलब जो हम स्पीड दे रहे हैं ना, वो वहां पे जाके 0 हो रहा है, तब ये नीचे आ रहा है। बिल्कुल। तो देखो, अब हम लोग एक बात बताते हैं। ये मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन को हम लोग -g लेंगे, ठीक है ना। ग्रेविटी के काम हो रहा है, देखो यहाँ पे ये है, ऊपर गया, नीचे आ रहा है, क्या लग रहा होगा? जी सर, जी खींच रहा है, ग्रेविटी इसको खींच रहा है। देखो नीचे आ गया। देखो बाबू, तो याद रखना कि जहां जहां गया होगा जी इसी पे नीचे ही लगा होगा, जहां भी गया होगा जी इस पे नीचे ही लगा होगा, जहां भी गया होगा। मान लेते इसका टोटल हाइट जो है वो मान लेते h था, कि h हाइट कवर किया है। कितना हाइट कवर किया है बच्चों? यहां से ये स्पीड u दे दिए थे, कितना हाइट गया होगा? h। सर, वहां से वापस लौट गया, तो सर यहाँ पे ना इसका स्पीड ना 0 हो गया होगा। क्या समझ में आया क्या? चलिए सर, तो सर आप ना हमको टाइम बता दीजिए कि कितना देर लगा उसको ऊपर जाने में और ऊपर से नीचे आने में।
हम बता रहे हैं। देखो उस चीज को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब कि सर ये ना ऊपर गया नीचे आया, सर ऊपर गया नीचे आया, तो सर ऊपर और नीचे जो गया आया ना कितना देर में सर, वो टाइम बताइए ना। तो देखो ना उस चीज को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। मेरे प्यारे बच्चों इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं बच्चों? टाइम ऑफ फ्लाइट। बुक सब में लिखा होगा TOF, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कितना देर लगा वो यहां से पता लगेगा। एक बात बताओ तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसको हम ऊपर फेंकते हैं वापस आ रहा है, ऊपर फेंकते हैं वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 0। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट S कितना हो गया? 0। क्या हुआ था ना कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बाबू? 0, क्योंकि ऊपर गया वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0। एक बात बताओ कि अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 तो हमको एक इक्वेशन पता है ना? हाँ सर, S बराबर UT माइनस हाफ GT², ये इक्वेशन पता है। और टाइम ऑफ फ्लाइट को बाबू हम लोग लिखते हैं कैपिटल T से, इसको डिनोट करते हैं। तो एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चे, S को हम 0 कर देंगे, U को U लिखेंगे, T को कैपिटल T माइनस हाफ GT²। क्या यहां तक समझ में आया? चलिए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। इसको अगर इधर ले आएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, हाफ GT² बराबर UT। अब मेरे प्यारे बाबू एक T से एक T कट गया, तो T बराबर क्या होगा? 2 उधर जाएगा तो 2U/G। यही बाबू मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है कि इतना देर में वो ऊपर से नीचे आ गया होगा, मतलब ऊपर भी गया होगा इतना देर में, नीचे भी। मतलब ये टोटल मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब लगा 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड में ऊपर से नीचे आ गया होगा, मतलब 5 सेकेंड में ऊपर और 5 सेकेंड में नीचे। देखो 5 सेकेंड में ऊपर, 5 सेकेंड में नीचे, 5 सेकेंड में ऊपर, 5 सेकेंड में नीचे, यही टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो सर टाइम ऑफ फ्लाइट को लिख कैसे सकते हैं? कोई पूछ दे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, तो उसके लिए भी हम है ना। देखो देखो मेरे प्यारे बच्चे, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो बाबू देखो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। सर ये क्या होता है? सर ये TA है ना, ये लिखेंगे टाइम ऑफ एसेंट। सर TD को लिखेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। अच्छा सर, मतलब सर टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट को हम लोग बोलते हैं सर टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, ओ ये बात है। तो सर हम ये नहीं समझे टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है और डिसेंट क्या होता है, आप नहीं समझे तो हम हैं। देखो हम इसको फेंक रहे हैं, ये होगा एसेंट, गिरेगा डिसेंट। तो जितना देर में ऊपर जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, उतना ही देर में नीचे आएगा। अरे सर ये क्या बोल दिए? बताएंगे, रुको। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इसको जितना देर में ऊपर फेंकेंगे उतना ही देर में ये नीचे आएगा। 1 रुपया नहीं ज्यादा, 1 रुपया नहीं कम। मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि टाइम ऑफ एसेंट होगा U/G और टाइम ऑफ डिसेंट होगा U/G। क्या सर आप ये बोल रहे हैं? हाँ, तब ना ये हो गया 2U/G। हम तो यही बोल रहे हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रुको देखो, इसीलिए हम बोलना चाह रहे थे ना कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। देखो देखो यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे गौर करो, तुम लोग गौर करो। गौर क्या करो कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, ये टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट होता है। सर ये दोनों तो सेम है, आप तो अभी बोले हैं। हाँ ये भी होता है U/G और ये भी होता है U/G। तो सर T बराबर तो 2U/G, यहां से भी हो गया, बिल्कुल हो गया। तो यहां से भी तुम लोग निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो। ये डायरेक्टली बता दिया है कि टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2U/G। कैसे हुआ? ऐसे हुआ। तो सर ये U/G कैसे हो गया? आप अपने लिख दिए, रुको धरफड़ाओ नहीं, हम बताते हैं कि U/G कहां से आ गया। 2U/G कहां से आ गया तो देख लिए। अब सर टाइम ऑफ एसेंट आपने U/G कहां से लिख लिया, बताइए ना थोड़ा सा, रुकिए तो। देखो गौर करो, देखो
देखो हमारा फिजिक्स कहता क्या है, हमारा जो फिजिक्स है ना बाबू, आप लोगों का, हमारा, सबका, वो क्या कहता है कि अगर किसी बॉल को यू स्पीड से फेंकते हैं ना तो ऊपर जाने पे इसका स्पीड हो जाता है 0। सबको पता है फाइनल स्पीड हो जाता है 0। अच्छा सर, तो बाबू एक इक्वेशन पढ़े हो, v बराबर u प्लस AT, इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला इक्वेशन। हाँ सर, तो v बराबर u माइनस GT, एक मोशन ग्रेविटी का पहला इक्वेशन। तो बाबू फाइनल स्पीड क्या हो गया 0, इनिशियल स्पीड किससे फेंके थे, u से, माइनस हो गया GT मेरे प्यारे बच्चों। तो इधर आएगा तो GT बराबर हो जाएगा u, तो T बराबर क्या होगा बोलो ना, क्या होगा, क्या होगा, u बाई जी होगा, हो गया, जितना स्पीड से फेंके थे उतने से गिरेगा। लेकिन एक कंडीशन है, चलिए फिजिक्स पढ़ रहे हो तो होगा तो सब कुछ, लेकिन एक कंडीशन है, छोटा सा एक कंडीशन है, देख लेते हैं हम लोग। इसको नोट करो तो अच्छे से बाबू। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u बाई जी, टाइम ऑफ एसेंट होता है u बाई जी, टाइम ऑफ डिसेंट होता है u बाई जी। इसको नोट कर लो, ये चीज को देख लोगे। ये हमारा है टाइम ऑफ एसेंट, देख लो। तो यही चीज टॉपिक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग निकाल लिए। कैसे निकाले सर, तो हमने क्या किया, इसको ऐसे फेंका, वापस नीचे आया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, तो 0 हो गया तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकंड लगा लिया, वहां से टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया 2u बाई जी। अब ये वाला सर टाइम ऑफ एसेंट, तो ऊपर फेंक रहा है तो फाइनल तो 0 होगा, फाइनल स्पीड को हमने 0 माना, 0 लिख दिया, निकल गया, तो हमारा t बराबर u बाई जी। तो ये थोड़ा सा दिमाग में लगाइएगा। चलो सर, अब हमसे एक चीज और बता दीजिए कि कितना ऊपर जाएगा ये बॉल, कितना ऊपर तक जाएगा बता रहे। चलिए दूसरा नंबर लिखिए, तो दूसरा नंबर लिखिए आप लोग मैक्सिमम हाइट। क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, मैक्सिमम हाइट। सर ये कितना ऊपर तक जाएगा बॉल, हमने इस बॉल को ऐसे करके फेंका, वापस आया, तो सर यहां से लेकर के यहां तक ये जो h है ये कितना होगा। चलो तो क्या बोले, a बराबर माइनस जी, a बराबर हो गया माइनस जी। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट s को हम h मान सकते हैं, हाइट मान सकते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, हाइट मान सकते हैं। तो अब हम लोग लगाते हैं, क्या लगाते हैं सर, इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। अब v क्या हो गया बाबू हमारा 0, फाइनल हो गया 0, बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। अब बाबू इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा 2gh बराबर u स्क्वायर, h निकालना है तो u स्क्वायर बाय 2g। मतलब सर इतना ऊपर तक जाएगा। अगर हम लोग अगर हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंकेंगे तो सर कितना ऊपर जाएगा, देख लो कितना ऊपर जाएगा, h लिख लो, क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर बट्टे 2 गुने 10, 1 10 से 1 10 कटा, 10 बट्टे 2 कितना हो गया 5 मीटर। ओ सर अब तो सर गजब चीज बताए। हाँ जी, अगर हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड से स्क्वायर से फेंकेंगे ना 5 मीटर ऊपर तक जाएगा। कितना ऊपर, 5 मीटर ऊपर तक जाएगा। कितना देर लगेगा सर, देर निकाल लो, टाइम निकाल लो, कितना देर लगेगा सर ऊपर जाने में, सिर्फ ऊपर जाने में ना, कि नीचे भी आने में, सिर्फ ऊपर जाने में। तो ऊपर जाने में यहां से निकाल लो कितना स्पीड से फेंके, 10 से। अरे सर 1 सेकंड में चल जाएगा सर वो, तो बहुत आसान है। तो याद रखोगे कि अगर हम लोग इसको फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, कितना ऊपर तक जाएगा सर, मैक्सिमम u स्क्वायर बाई 2g तक मैक्सिमम जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा सर, नीचे जाएगा ऊपर नहीं जाएगा। तो मैक्सिमम उतना ऊपर तक। कितना देर लगेगा सर उतना ऊपर जाने में, इतना देर लगेगा सर u बाई जी। सर नीचे आने में कितना लगेगा, इतना प्लस इतना 2u बाई जी, समझ गए ना, इतना से ऊपर इतना से नीचे 2u बाई जी। तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट बाबू, ये सब था हमारा बेसिक चीज था कि मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेगा तो क्या करिएगा, मैक्सिमम हाइट पूछेगा तो क्या करिएगा। तो ये सब बाबू थ्रो का केस है, मतलब हम किसी बॉल को ना थ्रो कर रहे हैं, मतलब फेंक रहे हैं, तो उसका केस है।
चलो तो यहां पे आप लोग एक पॉइंट लिख लीजिएगा, इन केस ऑफ थ्रो, इन केस ऑफ थ्रो, अगर हम किसी बॉल को बाबू फेंक रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, किसी बॉल को हम फेंकना चाह रहे हैं, किसी बॉल को हम फेंक रहे हैं, तो उस टाइम में हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है, क्या हो जाता है बाबू, 2u/g। कंसेप्ट क्लियर? कितना हाइट तक सर जाएगा, वो हो जाएगा बाबू u²/2g। मजा आ गया, मजा आ गया। यही दो चीज हमने अभी तक प्रूफ किया है कि ये कहां से आया, ये कहां से आया। फिजिक्स पढ़ रहे हो, प्रूफ आना चाहिए, अगर प्रूफ नहीं आ रहा है फिजिक्स पढ़ना बेकार है। तो हम लोगों ने प्रूफ किया कि अगर किसी बॉल को हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं, कितना स्पीड से, मतलब कितना टाइम लगेगा, 2u/g। अब सर एक बात बताइए ना, नीचे जो गिरेगा ना वो स्पीड बता दीजिए, ऊपर तो बता दिया आप 0 होगा, कितना झटका से नीचे गिरेगा वो स्पीड कितना होगा। सुनो देखो, हम मान लेते वो स्पीड भी हमारा है, हमने फेंका था u से, v² = u² - 2gh, ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन साइन को देख करके। हम फेंक रहे हैं ऐसे, गिर रहा है ऐसे, तो माइनस लग जाएगा। ये चीज लगाओगे ना बाबू तो निकल जाएगा हमारा नीचे में जो स्पीड होगा, बॉल का गिरते समय नीचे में जो स्पीड होगा। थ्रो के केस में ड्रॉप नहीं बोल रहे हैं, गौर से, ड्रॉप का मतलब होता है छोड़ दो, थ्रो का मतलब होता है फेंक दो, समझे? तो ड्रॉप और थ्रो में बाबू बहुत अंतर है, समझ गए ना? तो ये मार्कर गिर गया था तो क्या करें, बहुत मेहनत से हमको लेक्चर शूट करना पड़ रहा है, इतना आसान नहीं है इस लेक्चर को शूट करना, ठीक है ना? देखो, तो ड्रॉप का मतलब होता है छोड़ दो, इनिशियल स्पीड 0, लेकिन थ्रो का मतलब होता है फेंक दो, इनिशियल स्पीड है, फाइनल 0। तो याद रखोगे, हम लोग अभी थ्रो का पढ़ रहे हैं, क्या केस पर है, थ्रो के केस में, कि किसी बॉल को थ्रो कर रहे हैं। तो ये सब कंसेप्ट क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, ये सब कंसेप्ट क्लियर है? चलिए, ये सब कंसेप्ट क्लियर है तो चलिए अब हम आप लोगों को एक चीज बताना चाह रहे हैं। क्या सर, हमने आपको बोला ना कि जो टाइम से ऊपर जा रहा वही टाइम से सर नीचे आएगा, ऐसा कंसेप्ट कैसे आपको मिला सर, हमको भी बताइए, हम भी बताएंगे आपको। देखिए, हम भी आपको बताएंगे बाबू, देखो ये चीज हम भी आपको बताते हैं। अभी देखिए, गौर से देखिएगा कि सर आपने टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट क्यों लिख दिया? सर ये क्यों लिखा? बहुत रहस्यमय बात है, ये फिजिक्स के कोर कंसेप्ट में चीज आता है। सर ये क्यों लिखा? बाबू इसको तब यूज करेंगे, यूज व्हेन एयर रेसिस्टेंस इज निग्लिजिबल। मतलब एयर रेसिस्टेंस जब नहीं होगा बाबू, जो हवा में रेसिस्टेंस, प्रतिरोध जो रोकने की क्षमता रखता है इस बॉल को, वो अगर हटा दें, अगर हम एयर रेसिस्टेंस को निगलेक्ट कर दें, एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दें, तो टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है, और उसी कंडीशन में हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g हो जाता है। मजा आया? अब सर एयर रेसिस्टेंस रहेगा तब क्या होगा? अरे रोहित सर जिंदा है अभी, रुको ना, देखो इधर। अब एयर रेसिस्टेंस होगा तो सर कैसे होगा, गौर करो। तब क्या होगा, यहां से एक बहुत अच्छे एग्जाम में क्वेश्चंस आया हुआ था कि सर जब एयर रेसिस्टेंस होगा तो जाने का टाइम बड़ा होगा या आने का टाइम बड़ा होगा। ये एक सवाल पूछा गया था कि अगर एयर रेसिस्टेंस है तब। गौर करो, देखो क्या लिखा था, व्हेन एयर रेसिस्टेंस, व्हेन एयर रेसिस्टेंस इज प्रेजेंट। जब एयर रेसिस्टेंस प्रेजेंट है तो आने का टाइम ज्यादा कि जाने का टाइम ज्यादा। मतलब सर टाइम ऑफ एसेंट ज्यादा होगा टाइम ऑफ डिसेंट के, या सर टाइम ऑफ डिसेंट, सॉरी, या सर टाइम ऑफ डिसेंट बड़ा होगा टाइम ऑफ एसेंट के। तो टाइम ऑफ एसेंट बड़ा होगा डिसेंट से या डिसेंट बड़ा होगा एसेंट से, ये कंफ्यूजन में बच्चा हमेशा रहता है, अपने आप इमेजिन करता है। नहीं बाबू, अपने आप नहीं करना है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, लॉजिकली बात करेंगे यार, ऐसे ही नहीं बोल देंगे। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम लोग लॉजिकली बात करेंगे, फेंका फेंकी नहीं बात करेंगे, फेंक दिए नहीं करेंगे, हम लोग लॉजिकली बात करेंगे। देखो गौर करो, हम लोग अभी देखते हैं इस चीज को कि अगर एयर रेसिस्टेंस होगा तो सर क्या होगा। तो बाबू देखो, हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये गेंद था, इसको हम लोगों ने ऊपर फेंका,
ऊपर फेंका, मान लेते हैं स्पीड v से। तो अगर हम लोग ऊपर फेंके तो नीचे mg फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? mg लगेगा कि नहीं लगेगा? यूनिवर्सल फोर्स लगेगा ही। और बाबू अब एयर रेसिस्टेंस जो है ना, अगर हम इसको ऊपर फेंक रहे हैं तो नीचे लगता है, नीचे फेंक रहे हैं ऊपर लगता है, तो एयर रेसिस्टेंस भी नीचे लगेगा। मान लेते हैं Fa एयर रेसिस्टेंस वाला फोर्स। तो इस केस में ये था, अगर ये बॉल नीचे आ रहा है सर v स्पीड से, तो ग्रेविटी भी सर नीचे लगेगा mg, ठीक है सर, ये फोर्स भी लगेगा। अब एयर रेसिस्टेंस उल्टा हो जाएगा, अगर ये नीचे आ रहा है एयर रेसिस्टेंस ऊपर, मतलब बोलेगा तुम ऊपर, नीचे मत जाओ मत जाओ मत जाओ, ऊपर जा रहा बोलेगा नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, तो एयर रेसिस्टेंस इस केस में ऊपर लगेगा। ये गौर करोगे तो सर इसमें कैसे समझेंगे, गौर करो। तुम लोगों ने NLM न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहीं पढ़ रखा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा, मैं अभी बता रहा हूं। अब देखो ये स्पीड ऊपर है, ये दोनों फोर्स इसका नीचे लग रहा है, ये स्पीड नीचे है, ये फोर्स ऊपर, ये नीचे लग रहा है। गौर करो यहां पे दो फोर्स नीचे ही लग रहा है, और गौर करो यहां पे एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे लग रहा है। अभी भी नहीं होगा, आते हैं आगे चल के, देखो गौर करो, देखो इसका हम लोग FBD बनाते हैं। क्या बनाते हैं? FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। इसका हम लोग FBD बनाते हैं। तो इसमें देखो क्या लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, ये नीचे, तो क्या होगा, वेलोसिटी, तो इस वेलोसिटी इसको ma लिख सकते हैं, ma लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है ma, तो ये ma बराबर mg प्लस f हो जाएगा, mg प्लस fa, ये ऊपर ये दोनों नीचे, ये दोनों के बराबर होगा तब तो बैलेंस है। चलो ये कर लिए सर, यहाँ a बराबर क्या होगा, तो बाबू mg प्लस fa बट्टे m होगा। क्लियर सर, mg बट्टे m प्लस fa बट्टे m से m कट गया सर, a बराबर आ गया g प्लस fa बाई m। सर यहाँ का एक्सेलरेशन इतना आया है, इसका एक्सेलरेशन इतना आया है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका देखते हैं, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, a बराबर f ऊपर लग रहा है, ये दोनों नीचे, मतलब इसको ma लिख सकते हैं, v स्पीड से जा रहा मतलब ma होगा, एक्सेलरेशन होगा ma, तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ma। देखो इस चीज को देखो, यहां दिख रहा है क्या, लास्ट दिख रहा है क्या, तो इसको क्या लिखेंगे बाबू, ma प्लस, और नीचे mg भी है, ma प्लस mg बराबर ऊपर वाला फोर्स fa। अब हमको ma लिखना है, ma बराबर fa माइनस mg, a बराबर क्या हो जाएगा, fa माइनस mg। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। लेकिन एक चीज और, ये ma नीचे लग रहा है, ये ma नीचे लग रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ma। क्या लिख सकते हैं, माइनस ma, नीचे लग रहा है, तो यहां से माइनस a बराबर mg माइनस ma हो गया ना, ये माइनस ma। चलो ये उधर चला गया माइनस, अब इस माइनस को इधर ले जाएंगे तो a बराबर हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा mg, और ये माइनस हो जाएगा माइनस fa। हो गया ना, यहाँ पे m रख दो m, अब m से डिवाइड कर दो, m हो गया। तो गौर करो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो गया, mg बाई m माइनस fa बाई m, m से m कट गया, और यहाँ एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आया, g माइनस fa बाई m। गौर करो तो तुम दोनों, इसमें गौर करो और थोड़ा सा उसमें गौर करो। इसमें एक्सेलरेशन है g में से fa घटा रहे हैं, इसमें g में से fa जोड़ रहे हैं, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा हो रहा है, उसका एक्सेलरेशन कम हो रहा है, देख लो तो कौन पहले गिरेगा, किसमें ज्यादा टाइम लगेगा, ये बताओ किसमें ज्यादा टाइम लगेगा, हम ये पूछना चाह रहे हैं। अब गौर करो, टाइम बराबर क्या होता है सर, चेंज इन एक्सेलरेशन, लिखते हैं ना कि नहीं लिखते हैं। देखो यहाँ एक्सेलरेशन अगर लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम निकालना है, टाइम निकालना है, एक्सेलरेशन है ये, तो एक्सेलरेशन इन्वर्सली है टाइम के, क्या। तो एक बात बताओ तुम लोग, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, कम, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, ज्यादा। ये एक्सेलरेशन ज्यादा है तो यहाँ पे टाइम क्या लगेगा, कम। गौर कर लिए, यहाँ पे एक्सेलरेशन ज्यादा है, प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, तो यहाँ एक्सेलरेशन ज्यादा, और एक्सेलरेशन अगर ज्यादा तो टाइम होगा कम। तो किसका टाइम कम होगा सर, ऊपर जाने वाले का, ऊपर जल्दी जाएगा, नीचे धीरे धीरे आएगा। तो बाबू लिख लो यहाँ पे, अब यहाँ पे तुम लोग क्या करोगे, यहाँ पे लिख लोगे।
क्या सर यहाँ पे क्या लिखना है? तो यहाँ पे तुम लोग लिखोगे ये चीज, यहाँ पे लिखोगे, ये बोलोगे कि टाइम ऑफ एसेंट जो है वो डिसेंट जो है वो बड़ा होता है टाइम ऑफ एसेंट से। ये लिख लो आप, टाइम ऑफ एसेंट छोटा होगा डिसेंट से। क्यों सर? फिर से बोलो। यहाँ पे देखो v वेलोसिटी ऊपर है, मतलब ma ऊपर होगा, फ्रिक्शन mg फोर्स और ये एयर रेसिस्टेंस नीचे होगा। चलो मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम अरेंज करते हैं और हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं आज। तो यहां तक समझ में आ गया ना कि टाइम ऑफ एसेंट क्यों होता है बड़ा टाइम ऑफ डिसेंट से, और ये हमारा पूरा का पूरा फिजिक्स का केस था, याद रखोगे। अब देखो इसमें कुछ सवाल आते हैं। इसमें क्या आते हैं? कुछ सवाल, जैसे कि सर एक रिलेशन बताने आएगा कि सर हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट में रिलेशन बता दीजिए। तो बाबू एक बात बताओ, h का फॉर्मूला क्या होता है? u²/2g। और सर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u/g। तो इस दोनों में रिलेशन पूछ के क्वेश्चंस बनाया गया था एक एग्जाम में। क्या था? तो तुम एक चीज कर सकते हो, क्या कर सकते हो? h/t² कर सकते हो, ये रेशियो निकाल सकते हो तुम लोग। h/t² का रेशियो क्या निकलेगा सर? h होता है u²/2g, t² क्या होता है? 2u/g का होल स्क्वायर। तो क्या होगा? u²/2g, ये ऊपर चला जाएगा, g²/4 u², ये से ये कटा, g से एक g कटा, तो क्या बचेगा बाबू? ये बचेगा g/8। g/8 तो क्या निकला? h/t² बराबर हो गया g/8। तो बाबू h बराबर क्या हो जाएगा ये बताओ? g/8 इंटू t²। ये रिलेशन को भी याद रखोगे, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट के बीच का रिलेशन ये है, इसको भी क्या करोगे? दिमाग में याद रखोगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? समरी देखो, अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि अगर किसी बॉल को हम लोग थ्रो कर रहे हैं तो सर टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। सर टाइम ऑफ फ्लाइट में हम लोगों ने घुसा तो कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट को जाना कि जो टाइम ऑफ एसेंट होता है डिसेंट के बराबर होता है जब हमारे पास एयर रेसिस्टेंस को निग्लिजिबल मान लेते हैं। सर ये क्या होता है बाबू? एयर रेसिस्टेंस एक फोर्स होता है जो इस बॉल को ऊपर जाएगा तो नीचे की तरफ लगेगा, बोलेगा तुम ऊपर मत जाओ, तुम ऊपर मत जाओ। अगर नीचे जाएगा तो बोलेगा नीचे मत जाओ, ऊपर जाओ। तो इस केस में सर क्या होगा? जब एयर रेसिस्टेंस है तब क्या होगा? तब क्या टाइम ऑफ एसेंट डिसेंट के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा सर। हम लोगों ने वही चीज देखा है। बहुत बच्चों को समझ आया होगा अगर वो एनएलएम पढ़ लिए होंगे तब। एनएलएम में बताया गया है कि अगर कोई बॉल ऊपर जा रहा है स्पीड से तो उसका एक्सेलरेशन ऊपर होगा, मतलब उस पर फोर्स ma लगेगा। और अगर कोई बॉडी नीचे जा रहा है स्पीड से तो उसका फोर्स नीचे होगा और एक्सेलरेशन ma लगेगा, मतलब फोर्स ma लगेगा। ये चीज बताया गया। तो वही कंडीशन में हम लोगों ने देख लिया दोनों केस में। एक केस में एक्सेलरेशन आया g, एक केस में हमारा एक्सेलरेशन आया g माइनस fa/m, और एक केस में एक्सेलरेशन आया g प्लस fa/m। तो ये वाला एक्सेलरेशन सर कम होगा, ये वाला ज्यादा होगा। तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा तो टाइम कम, एक्सेलरेशन ज्यादा टाइम कम। कैसे? तुम लोग पढ़े हो एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इनवर्सली का रिलेशन है दोनों का, मतलब एक्सेलरेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम के, ये ज्यादा तो टाइम कम। तो ये किसका था बाबू? ऊपर जाने का। एक्सेलरेशन ज्यादा है मतलब ऊपर जाने में टाइम कम लगेगा। ये किधर का है? नीचे आने का। एक्सेलरेशन कम है, टाइम ज्यादा। याद रखोगे? चलो ये चीज था हमारे पास, दिमाग में बस याद रखोगे। अगर कोई सवाल तुमसे कर दिया तो तुम इसको जवाब दे सकते हो। चलो बाबू आते हैं हम लोग एक सवाल पे, और एक सवाल को देख लेते हैं। आगे आते हैं हम लोग और एक सवाल को देख लेते हैं। और हमारे पास जो सवाल है वो है ए बॉल इज थ्रोन। सवाल है ए बॉल इज थ्रोन, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड if it spends
4 सेकेंड इन एयर, देन फाइंड मैक्सिमम हाइट। देखो अगर हम तुमको वो रिलेशन नहीं बताए रहते तो अभी कहां से बनाओगे मैक्सिमम हाइट? बनाओ ना। देखो बॉल को थ्रो किए हैं, सवाल में है, और मैक्सिमम हाइट का हम एक ही फॉर्मूला बताए हैं, बॉल को अगर थ्रो करेंगे तो h बराबर u²/2g। लो निकालो u, है ही नहीं u ना, तो हम आपको जुगाड़ बता दिए। क्या बता दिए कि अगर मैक्सिमम हाइट पूछे तो ये करोगे g/8 × t², टाइम के टर्म में, और वही बोल रहा है हवा में 4 सेकेंड का हवा में रहा है, कितना देर? 4 सेकेंड। तो इसको दिमाग लगा सकते हो। एक बात बताओ, h बराबर g 10 है, 10/8, टाइम 4 सेकेंड, 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बोलो? h बराबर कितना होगा? 10/8 गुने 4 चौके 16, 8 दूनी 16, मतलब 20 मीटर। लो मुंह से बन गया सवाल। तो कब बना? जब हमने रिलेशन बताया h/t² का रिलेशन, तब ये सवाल बन गया। तो सर ऐसे ही बनाना है? बिल्कुल बनाना है बाबू, ऐसे ही पढ़ना है, बिल्कुल करना है, दिमाग लगाओगे सवाल बनेगा। तो ये सवाल हमारा है, बहुत सवाल करेंगे हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में। तो बाबू इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग, अच्छा लगा हो लाइक करें और अपने दोस्तों में इसको फैला दें, ताकि हम लोग और भी अच्छे कंटेंट को प्रोवाइड कर सके आप